आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस 600 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर। सर यानी डिस्टेंस जो दे दिया है 600 किलोमीटर दे दिया है एंड जो कवर कर रहा है उसका स्पीड दे दिया है x किलोमीटर पर आवर। एंड दूसरा बात क्या बोला है, हैड द स्पीड बिन x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया बट अब उसकी स्पीड क्या हो गई x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस हमने लिख दिया, वुड हैव बीन रिड्यूस बाय 5 आवर, यानी 5 घंटे उसे कम लगे। सर यानी दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस 5 आवर है। बड़ा स्पीड वाला माइनस सॉरी बड़ा डिस्टेंस वाला, बड़ा स्पीड में जो चल रहा होगा वो जल्दी पहुंचा होगा, हाँ या ना। स्पीड जो चला रहा होगा वो जल्दी पहुंचा होगा, तो क्या होगा, टाइम कम। स्पीड जो है अगर उसका कम है तो टाइम ज़्यादा, तो टाइम ज़्यादा माइनस टाइम कम इज इक्वल टू 5 आवर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला, बेस्ट है। सर हमने बचपन में पढ़ा था एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर T1 इज इक्वल टू 600 अपॉन x। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। सर यहाँ पे T2 इज इक्वल टू 600 अपॉन, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। सर अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सर स्पीड नीचे जिसका वैल्यू ज़्यादा, नीचे किसका ज़्यादा वैल्यू है x प्लस 20, उसका टाइम कम होगा। सर x कम है ये तो टाइम ज़्यादा होगा। पहले किसको लिखना है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना टाइम, 6 आवर 5 आवर, वेरी गुड 5 आवर। सर यहाँ पे ये 5 आवर है तो मैं इधर लिखूंगा दैट इज़ नथिंग बट इज इक्वल टू 5। सर T1 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू कितना है, सर इज इक्वल टू 5। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बस अपने को x का वैल्यू निकालना है। अब एलसीएम वाले जो हमारे खिलाड़ी थे वो फोकस करना है यहाँ पे। सर डिनोमिनेटर में क्या है, एक x है, डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 20। बस अब सर करना क्या है ना, मैं सर यही का यही वैल्यू हमें पहले लिख देना है। सर 600 के नीचे x लिखना है माइनस 600 के नीचे लिखना है x प्लस 20 लिखना है इज इक्वल टू 5 लिखना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर सबको। सर नीचे जो डार्क किया गया है ना, सर एक x है और एक x प्लस 20 है। एक x है दूसरा x प्लस, एक x है और दूसरा ओए, तेरे को पता चला पक्का, तेरे को क्लियर है, डन ओके। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, x और x कट, x प्लस 20 कैंसिल आउट। अब इसको अच्छे से इसको नीचे उतारते हैं, x प्लस 20 600 माइनस x 600 इज इक्वल टू 5x x प्लस 20। अब देखो जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 600 x जा 6 2 जा 12, सर 3 0, सर माइनस 600x इज इक्वल टू 5x जा 5x स्क्वायर 520 जा 100x। सर कुछ कटिंग दिख रहे है, 600 बोलो डन। यहाँ पे सर यहाँ पे वैल्यू एक साइड ले लेंगे तो 0 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस माइनस 1 2 0 सर डिवाइड बाय 5 एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 5 2 जा 10 2 5 4 जा 20 0 0 इज इक्वल टू डायरेक्ट 0। इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा जो फाइनल जो आंसर आएगा यहाँ पे वो दो वैल्यू मिलेंगे,
x इज इक्वल टू -60 और x इज इक्वल टू 40। सर -60 तो हम ले नहीं सकते सर, इधर मैं लिखूँगा नॉट पॉसिबल। सो ये वाला पॉसिबल है, बोलो डन। सो मैं इधर लिखूँगा सर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। बेस्ट है, यूनिट लगाना भूलना मत। हाँ, ट्रेन की बात चल रही थी ना रे, पूरा लेसन खत्म हो गया। फिर पूछते ट्रेन था, ट्रेन छुक छुक गाड़ी। ए क्लियर ना, पता चला ना ये डन। ये सिर्फ मेन चीज़ पता होना चाहिए सर, T1 और T2। फिर से एक बार मैं समझाता हूँ, T1 T2 में पहले कौन आएगा, कैसे पता चलेगा सर। सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे नीचे x एंड x प्लस 20। सर बड़ा कौन है, x प्लस 20, छोटा कौन है, x है। तो सर ऊपर का जो वैल्यू मिलेगा उल्टा मिलेगा, नीचे बड़ा तो ऊपर में ऊपर छोटा वैल्यू होगा, नीचे छोटा वैल्यू तो ऊपर बड़ा वैल्यू। तो सर ऑब्वियस सी बात है, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू करेंगे तो ही तो आंसर प्लस में आएगा ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन, ओके। तो ये खास ध्यान रखना, ये तुमको एडो करना नहीं है, तुम्हारे नॉलेज के लिए बनाए। चेकर टेंशन में आ जाए, साला कर क्या रहे लोग। ओके चलो, तो इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है सर, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस 780 किलोमीटर 780 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर आवर। हैड द स्पीड बीन, अब इसका स्पीड घट गया, x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी 780 किलोमीटर। बोलो डन इतना। सर द टाइम टेकन, सर यहाँ टाइम की बात आ रही है, बोलो डन। सो अब यहाँ ऑब्जर्व करना, इन्होंने क्या बोला है, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस वुड हैव बीन इंक्रीज बाय 1 आवर। सर यानी ऑब्वियस सी बात है कि अगर गाड़ी की स्पीड में धीमे चलाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो स्पीड इज इक्वल टू Distance upon time. टाइम इज इक्वल टू Distance upon speed. डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर इधर टाइम T1, डिस्टेंस 780, स्पीड x। बोलो डन। सर यहाँ पे टाइम T2, डिस्टेंस 780 और स्पीड क्या आ जाएगा इधर, x माइनस 5। बोलो डन। सर यहाँ पे ये जो पीछे के लाइन में है ना, मुझे इतना पता चला कि किसी का 1 घंटा ज़्यादा हुआ, बस इतना पता चल गया ना, बहुत है। डन। अब अपने बाकी तो बैठे अपने लोग कर लेंगे। सर हमें ये पता है कि सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को चेक करना है। सर इधर तो इतना पता चल गया, इधर 1 आ रहेगा। डन। सर दोनों में से बड़ा कौन, x की x माइनस 5, x बड़ा है सर, x माइनस 5 छोटा है। सर ऊपर में उसका उल्टा वैल्यू देगा, ये बड़ा है तो ये छोटा देगा, ये छोटा है तो ये बड़ा देगा। सर बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू, बड़ा वैल्यू है सर 2, छोटा वैल्यू है 1। उम्मीद करता हूँ पता चला, क्लियर हुआ। डन। सर अगर मैं देखो इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट मतलब में बताऊँ ना, तो स्टेटमेंट ये बता रहा है कि भाई जो टाइम T2 है ना, उसको टाइम T1 से है ना 1 आवर ज़्यादा लगा। समझे मेरी बात को, टाइम T1 से 1 घंटे ज़्यादा लगा टाइम T2 को। बात तो वही हुआ ना, इसको तुम सामने भेज दोगे तो यही तो बन गया। बोल डन, क्लियर। तो बट ये सब कंफ्यूज ना हो तो सिंपल हमें याद रखना है कि भाई इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बड़ा में से छोटा इज इक्वल टू 1। ओके सो सर यहाँ पे T1 का वैल्यू, T2 का वैल्यू कितना दिया है बोलो, 780 अपॉन x माइनस 5। सर माइनस 780 अपॉन x इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर इसका एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 5, ये x आ जाएगा। सर यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 780 अपॉन x माइनस 5 माइनस 780 अपॉन x इज इक्वल टू 1। सर इधर आ जाएगा x माइनस 5, सर x माइनस 5, सर x माइनस 5।
बोलो डन। यहाँ पे सर यहाँ पे कैटेग x माइनस फाइव कैंसल आउट, इधर आएगा 780x, x कैंसल आउट, 780 ब्रैकेट x माइनस फाइव इज इक्वल टू x माइनस फाइव। चलो तो सिंप्लीफाई करें अब, 780x माइनस 780x, इम्पोर्टेंट पॉइंट, माइनस माइनस प्लस 780 3900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। सर यहाँ पे कटिंग होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3900। सर इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा जो x के दो वैल्यू आएंगे, एक आएगा 65 और एक आएगा -60। और सर देख के पता चल रहा है सर -60 इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बोल डन। सो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना, हम किसकी बात चल रहे थे, ट्रेन की बात चल रही थी। सो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 65 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन है, इतना पता चला। ओके सो क्वेश्चन नंबर 19 पे अपने आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से समझना, इजी है बट थोड़ा लेंथी दिखने में डरावना लग रहा है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन टू टाउन A and B is 216 किलोमीटर। सर यानी यहाँ पे दे दिया है 216 किलोमीटर, ये किससे दे दिया है, बाय रोड, एंड बाय रेल दे दिया है 208 किलोमीटर। सर अ कार ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ, और कार कहाँ चलेगा, रेल पे चलेगा ना, है कि नहीं? वैष्णवी हाँ बोल रही है, हाँ वैष्णवी का कार रेल पे चलता है, वेरी गुड। ओके किलोमीटर पर आवर। ओके एक्स दिया हुआ है ना, हाँ दिया नहीं है ना, डन। अब यहाँ पे क्या बोला है, एंड द ट्रेन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन दी कार। उम्मीद करो कि यहाँ तक सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई तकलीफ? ओके अब ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या वर्ड यहाँ पे यूज़ किए, सिर्फ ट्रेन ट्रैवल्ड एट अ स्पीड विच इज 16 किलोमीटर स्पीडर देन कार। इसका मतलब कार की स्पीड x चल रही थी तो ट्रेन की स्पीड x प्लस 16 चलेगी। तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं 16 इसके लिए मैंने पहले लिखा ताकि तुमको डांस करो थोड़ा। पता चला ना, सबको क्लियर ना? मैं बोल रहा हूँ कि मालिक ये 10 की स्पीड से भागता है, अब दूसरा कोई आके बोलता है भाई ये जो दूसरा बंदा है ना उससे है ना 2 की स्पीड ज़्यादा भागता है। इसको इसका पानी चाहिए मेरे को। ओए किसी को कुछ पीने का नहीं है, सीधा देखो, भूखे रहो मर नहीं जाओगे। सुनो यहाँ पे सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि वो दूसरा बंदा है ना 2 की स्पीड ज़्यादा दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या, तो वो 2 की स्पीड नहीं दौड़ रहा है, वो 10 + 2 दौड़ रहा है। क्लियर? तो वो सिचुएशन है। राइट डाउन द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टाउन। सर टाइम इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो टाइम 1 यानी टाइम रोड, रोड लिख देता हूँ, टाइम नहीं रोड नहीं कार लिखता हूँ। बोलो डन। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना 216 और स्पीड कितना x। सर टाइम टेकन बाय ट्रेन टीटी 208 अपॉन x प्लस 16। सर पहला क्वेश्चन क्या बोला, राइट डाउन द टाइम टेकन बाय द कार इन टर्म ऑफ x, हो चुका है, ये पहला आंसर है। ओके सर राइट डाउन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ओके इन टर्म ऑफ x। सर ये जो आंसर आया वो सेकंड आंसर आ गया, उम्मीद करता हूँ डन।
इफ द ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस देन द कार टू रीच द टाउन बी। ए सिर्फ हमें एक ही चीज़ ऑब्जर्व करना है, दोनों साथ में मिलकर टाइम नहीं ले रहे हैं ना, बस अगर वो चीज़ क्लियर है, दोनों साथ में मिल रहे तो प्लस आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये बंदा और ये बंदा, ए बंदा और बी बंदा साथ में दौड़ रहे और टाइम ले रहे 10 आवर, ठीक है, तो दोनों के बीच प्लस आएगा। बट जब मैं बोलता हूँ ये स्पीड भाग रहा है इससे या ये स्पीड भाग रहा है इससे, तो दोनों के बीच में माइनस ही आने वाला है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, फोकस करना, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस देन कार टू रीच द टाउन बी, ऑब्टेन एन इक्वेशन इन एक्स, सॉल्व इट। यानी सर ट्रेन को 2 घंटे कम लगते, ट्रेन को 2 घंटे कम लगते, ट्रेन को टाइम 2 घंटे कम लगते, तो ज़्यादा टाइम किसको लग रहा होगा, कार को, है ना। सर इधर क्लियर दे दिया है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज लेस देन टाइम टेकन बाय कार। तो सर बड़े वैल्यू को हमारे साइड से पहले लिखते हैं, माइनस छोटे वैल्यू को लिखते हैं, तो हमारा जो वैल्यू दे दिया है दोनों का डिफरेंस 2 आवर का दे दिया है। टाइम टेकन बाय कार इज द 216 बाय एक्स, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज 208 अपॉन एक्स प्लस 16। बोलो डन, इतना इज इक्वल टू 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो कितने टाइम कैसा कन्फ्यूज़न रहता है कि शुभम सर ने हमको क्या बोले थे, नीचे का एक्स देखो, नीचे का x देखो भाई, बट यहाँ पे ऊपर का वैल्यू अलग अलग है ना, तो नहीं देखने का, ऐसा आँख पे पट्टी बांध लेने का तब उस समय। क्लियर मैंने क्या बोला, पता चला? हाँ बोल, क्या बोल रही? आपने बोला कि अगर एक ज़्यादा स्पीड से भागेगा और एक कम स्पीड से भागेगा तो उसमें माइनस आएगा, तो इसमें हमने हाँ, कहाँ पे प्लस किया, माइनस ही तो किया है। 60। कहाँ पे? ए खजूर, मैं टोटल टाइम की बात कर रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट रीड कर जोर से थोड़ा। इफ द ट्रेन टेक 2 आवर लेस देन, या तो फिर आता 2 आवर मोर देन, कार के जगह ट्रेन, ट्रेन के जगह कार होता, तो टू रीच द टाउन बी, ऑब्टेन एन इक्वेशन, पता चला उसमें। बाकी तो इसमें तो बढ़ेगा ही ना, तू क्लियर। पे इसमें मेन क्या पता है तुम लोग को दिक्कत कहाँ आएगा पता है सर, पहले किसको रखने का, वहाँ दिक्कत ज़्यादा आएगा तुमको, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में तो तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, मेरे को पता है, और ये टेस्ट लूँगा ना इसका तो पता चल जाएगा। क्लियर, डन। चलो अब सर ये नीचे का तुमको सॉल्व करने का, और इसका जस्ट मैं लिख देता हूँ, जो इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो एक x इज इक्वल टू 36 रहेगा, और दूसरा रहेगा x इज इक्वल टू -48 रहेगा। ओके क्या हुआ, नहीं तुम करो, चलो होशियार, इतना तो बताया। x इज इक्वल टू -48 तक डन, कैंसिल होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, हैंस फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ये हमने x यानी कार का स्पीड है, ट्रेन का स्पीड क्या है, x प्लस 16। सो मैं लिखूँगा स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 16। सर 36 प्लस 16 कितना आ जाएगा बताओ तो, 52। क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है पता है सर, फाइनल आंसर तो 36 आया ना, इसका मतलब 36 आंसर है, और इधर तुम्हारे 1 मार्क्स गए। ओके चलो इधर फोकस करना। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कार ए ट्रैवल्ड x किलोमीटर फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल, वाइल कार बी ट्रैवल्ड x प्लस 5 किलोमीटर फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी हर 1 लीटर पे, देखो हर गाड़ी का अपनी अपनी स्पीड होती है, मानते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने स्पीड दे दी है, एक है सर कार ए है और एक है कार बी है। बोलो डन। कितना, एक ट्रैवल करता है कार है x किलोमीटर पर लीटर, कार भी ट्रैवल करता है x प्लस 5 किलोमीटर पर लीटर। डन। राइट डाउन द नंबर ऑफ लीटर यूज्ड बाय, कितने नंबर ऑफ लीटर यूज्ड बाय कार ए एंड कार बी ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस, कितना 400 किलोमीटर। सर दोनों का डिस्टेंस में दे दिए 400 किलोमीटर,
400 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनो सर, ये हमें पूछा क्या है, लीटर पूछा है। समझना, मेरी बात को फोकस करना सब लोग। सर मुझे पूछा क्या है, लीटर है। मुझे क्या पूछा है, लीटर है। सर मेरे को तो ऐसा कहीं फॉर्मूला आता ही नहीं है। समझना मेरी बात को, 2 मिनट के लिए फोकस करना। मैं क्या बोलूँगा कि मालिक पहले किलोमीटर को लिख दो चुपचाप इज्जत के साथ, फिर मैं बोलूँगा किलोमीटर पर लीटर को लिख दो। सर किलोमीटर और किलोमीटर कट हो जाएंगे, लीटर ऊपर आएगा तो इसका यूनिट हो गया लीटर। समझे क्या सर? 1 किलोमीटर पर आवर है और 1 किलोमीटर है। मुझे चाहिए टाइम। टाइम का मतलब क्या चाहिए, आर चाहिए। सर तो क्या करूँगा, मुझे फॉर्मूला नहीं पता है तो इज्जत से मैं पहले किलोमीटर लिख दूँगा और इसके नीचे मैं इसको ला दूँगा किलोमीटर पर आवर। उससे क्या होगा, ये कट हो जाएंगे, ये तो ऊपर ही आएगा ना, यानी आर में आंसर आ गया ना। यानी अब देखो, जैसे कि ये क्या था, डिस्टेंस है और ये क्या है, स्पीड है। तो देखो यहाँ पे ऊपर में डिस्टेंस आ गया, नीचे स्पीड, क्या यही तो फॉर्मूला है कि नहीं है? समझे मेरी बात को? ये समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम एवरेज का थोड़ी फॉर्मूला पढ़ने गए हो, कभी पढ़े हो फिजिक्स में एवरेज का फॉर्मूला? कहाँ से पढ़े होंगे रे? पर लीटर का उसमें फॉर्मूला ही ना आवे। हाँ बोलो, डन? इतना क्लियर, समझे ना मेरी बात को? डन सर। यानी मुझे इतना पता चला कि सर ऊपर में जो है ना, ऊपर में आपको डिस्टेंस लिखना रहेगा और यहाँ पे आपको एवरेज लिखना रहेगा। एवरेज कौन सा वाला, ये कार का एवरेज। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे मैं बात करता हूँ, फर्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लीटर ए कितना चाहिए, डिस्टेंस है 400 किलोमीटर और ये एक्स है। बोलो डन। नेक्स्ट यहाँ पे लीटर बाय बी। ओके, नंबर ऑफ लीटर कितना चाहिए बी को? सर दैट इज द टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर डिवाइड बाय एक्स प्लस 5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब क्या बोला है, थर्ड नंबर, इफ कार ए यूज्ड 4 लीटर ऑफ पेट्रोल मोर देन कार बी। यानी सर हमें एक चीज़ ये पता चला, मोर देन लेस देन का फिर कंसेप्ट आ गया सर। यानी अब मुझे ये चाहिए कि सर यहाँ पे क्या माइनस क्या करेंगे तो इधर 4 लीटर आएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ। सर यहाँ पे ये x है, ये x प्लस 5 है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो बड़ा कौन होगा, एल है, छोटा कौन होगा, एल बी। सब बड़े वाले को पहले लिखो, छोटे वाले को पीछे लिखो। क्लियर है, पता चला? डन, बेस्ट है सर। यहाँ पे जस्ट लिखना है 400 अपॉन एक्स माइनस 400 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4 लीटर, यानी 4। बोलो डन इतना बस। अब इसके बाद तुम्हें सॉल्व करना है एंड तुम्हें फाइनल आंसर इसका जो निकलेगा वो निकलेगा, एक x का वैल्यू मिलेगा -25 और दूसरा जो x का वैल्यू मिलेगा 20। कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है, 20। बोलो डन। ओके सर, अब अपने को यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि सर नंबर ऑफ लीटर यूज्ड बाय कार ए एंड कार बी। सो एल ए निकालना है और एल बी निकालना है। बोलो डन, क्लियर है ना सर? एल ए निकालना है और एल बी निकालना है। सर एल ए का वैल्यू कितना है, 400 अपॉन एक्स। सर एल बी का वैल्यू कितना है, 400 अपॉन एक्स प्लस 5। सर 20 यूज़ करेंगे। सर ये 400 डिवाइड बाय 20। सर यहाँ पे आ जाएगा 220। बोल डन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीटर है ना। सो कार ए को कितना लीटर चाहिए, 20 लीटर बढ़ाओगे ना तो 400 किलोमीटर चल जाएगा। सर कार बी की अगर मैं बात करता हूँ, सर ये 400 डिवाइड बाय 25 कितना आ जाएगा, 16। सो यहाँ पे आएगा 16 लीटर कार बी को चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। बोलो क्लियर। ए सबसे पहले ना ये फॉर्मेट बनाना सीख लेना तो बहुत इजी बन जाएगा, अपने आप तुमको सेट हो जाएगा, अदरवाइज़ बहुत लेंदी जाएंगे। बोलो डन। ओके नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सर क्वेश्चन नंबर 21 है स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट वाले क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करना, स्टार मार्क कर देना, ठीक है। इसमें ऑलवेज 2 चीज़ बार बार दिखेंगे, एक दिखेगा अपस्ट्रीम और एक दिखेगा डाउनस्ट्रीम। बोलो क्लियर इतना। चलो तो स्टार्ट करो।
चलो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन में बोल दिया है। बोल डन। जो स्पीड ऑफ बोट कितना है? स्पीड ऑफ बोट की स्पीड है x, और पानी की भी तो स्पीड होती है कि नहीं होती है? जैसे एक लॉजिक समझो कि सर ये है पानी और सर यहाँ पे ये बोट है। बोल डन। इतना सर बोट की अपनी स्पीड रहेगी। सर बोट की स्पीड कितनी बोली है? बोट की स्पीड बोली है x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड है यानी पानी की स्पीड है। पानी या तो इधर भी जा सकता है या तो पानी इधर भी जा सकता है। बोलो डन। तो पानी की स्पीड कितना बोल दिया इन्होंने? 3 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर इतना? सर अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू कितना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर अगर मैं टाइम इज इक्वल टू बात करो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। बोलो डन। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट की एंट्री होगी, समझना, फोकस करना है यहाँ पे। ये समझ लेना, बाकी तो नीचे वाले तुम हंसते खेलते कर लोगे। सर एक आएगा अपस्ट्रीम और एक आएगा डाउनस्ट्रीम। सर अपस्ट्रीम और एक है डाउनस्ट्रीम। वेलोसिटी क्या क्या है इधर, यानी स्पीड क्या क्या है? एक x है और एक 3 है। बोलो डन। कोई भी केस में बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो ही बोट चलेगा ना। इतना मानते हो? तुम साइकिल चला रहे हो, हवा है, हवा से ज़्यादा ताकत तुम्हारी होनी चाहिए ना, इस हवा से ज़्यादा स्पीड तुम्हारी होनी चाहिए, तो ही तो साइकिल आगे जाएगा। अदरवाइज तुम और साइकिल। ओके, मैंने कुछ नहीं बोला, ये बोलिए। हाँ चलो, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ अपस्ट्रीम। देखो इसको याद करने के लिए पहले मैं बताता हूँ, फिर कंसेप्ट समझाता हूँ। इसको सबसे पहले सीखेंगे माइंड में सेट कैसे करते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब होता है सीढ़ी चढ़ना, हम ऐसा मानेंगे। सीढ़ी चढ़ोगे तो थकान होगा कि नहीं होगा? होगा। सर थकान ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एनर्जी क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर? सर डाउनस्ट्रीम, सीढ़ी से यानी ऊपर से नीचे उतर रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो सर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर है? बस अब पहले हम x लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, x लिखेंगे और 3 लिखेंगे। बोलो डन। अब पूछने का मालिक अपस्ट्रीम के लिए कितना डिस्टेंस, क्योंकि ऊपर तो डिस्टेंस है ना मालिक, है ना, ऊपर तो क्या है? डिस्टेंस है। सर जाओ अब क्वेश्चन के पास जाओ, 3rd नंबर पे। इफ द बोट गोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। सर यहाँ पे आएगा 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ओके सर, यहाँ पे टाइम दे दिया है अपस्ट्रीम का, सर टाइम दे दिया है डाउनस्ट्रीम का। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चल। अब इन्होंने क्या बोले हैं? बोट गोस, ये दोनों जा रहे, कितना टाइम ले रहे? 5 आवर। ये इधर देखो, कोई ऐसा नहीं बोला इससे ज़्यादा ये जा रहा है, इससे ज़्यादा ये जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। सिर्फ बोला इफ़ दी बोट गोस 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी पहले ये ऊपर चढ़ा, 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी समझो ये इतना नीचे आया, और दोनों का मिला के टाइम ले रहा है 5 आवर। सर दोनों का टाइम मिला के ले रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट हम लिखेंगे टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का क्या आ गया? 15 अपॉन x माइनस 3 प्लस 22 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। इसमें किसी को कोई तकलीफ है? अलसी डन, क्लियर, पता चला। सर अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगा। सर एक वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू -3 अपॉन 5 और एक आएगा x इज इक्वल टू 8। बर्डन, यहाँ पे हमें क्या पूछा है? कुछ पूछा है क्या? सिर्फ सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब फाइंड करना है x का वैल्यू, और x यहाँ पे क्या है? किसका स्पीड है? तो बोट का स्पीड है ना। तो बोट का स्पीड क्या होगा? 8 किलोमीटर पर आवर। बोलो डन। इधर मैं लिखूँगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ।
किसी को कोई डाउट? यशवी शकल ऊपर रखना, फिर डाउट आएगा। हाँ क्लियर, फिर से रिपीट करता हूँ। सर बोट की स्पीड ज़्यादा होना चाहिए कि पानी की स्पीड? बेस्ट है, तो बोट ऑलवेज पहले आएगा, इतना क्लियर? सर अपस्ट्रीम होगा, सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे ना, थकान होगा ना, नेगेटिव। बोलो डन। अपस्ट्रीम है, इसका मतलब दोनों ऑपोजिट साइड में होता है, ऐसा है समझ लो। एक्चुअली में ये होता है असली मतलब। अपस्ट्रीम में क्या होगा ना कि जैसे समझो कि ये तुम्हारी बोट ऐसे जा रही है, ये पानी है समझो, ये बोट ऐसे जा रही है, अपस्ट्रीम में ऐसे जा रही है, तो क्या होगा कि भाई दोनों ऑपोजिट में होंगे, है ना? तो दोनों की ताकत ऑपोजिट में होगी। तुम पढ़े हो ना फिजिक्स में कि मालिक ये इधर 10 की ताकत लगा रहा है, ये इधर 3 की ताकत लग रहा है, असली ताकत कितना लग रहा है? 7। क्लियर? नहीं पढ़ी है, समझ गया? बोला डन। सर ये हम बात किए अपस्ट्रीम का, बात किए। सर अगर मैं बात करता हूँ डाउन स्ट्रीम का, सर डाउन में क्या होता है कि सर ये भी 10 इधर दे रहा है और ये भी 3 इधर दे रहा है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे? साथ में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये क्या हो जाएगा? 13। उम्मीद करता हूँ पता चला। बस यही कंसेप्ट यहाँ है। बाकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर इधर बोला है कि दोनों कंबाइंड की बात चल रही है, वो ध्यान रखना। दोनों के बीच में ऐसा मत सोचना स्टार्ट करना अब इसमें किसके बीच में माइनस रखें। डन। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट वन आते हैं एच। ये 22 को है ना यूनिक दे देना नाम, 22 को नाम यूनिक लिख दो। यूनिक, अनोखा। मैं हिंदी में लिखता हूँ यार, बहुत टाइम हो गया। नो खा, नो आता हूँ, चलो आ जाओ। नहीं आता? चलो है ना, मस्त है ना हैंड राइटिंग? चलो चलो इंग्लिश ही पढ़ा कर रहा हूँ। चलो आ जाओ बेटा, सुनो ना, अब आ जाओ ना फटाफट। ये लास्ट सम आज का, फटाफट फोकस करो। आज का यानी फिर कल देखेंगे ना शाम को, यानी चलो सुनो ना फटाफट। अ बूस्टर पंप कैन बी यूज फॉर फिलिंग अ वेल एज फॉर एम्प्टिंग अ टैंक। यानी देखो कुछ पंप ऐसे होते हैं, पानी का टंकी खाली करते हुए देखे हो, है ना? देखे हो ना, पानी का टंकी को साफ सफाई करने के लिए पानी निकाला जाता है। दूसरा पानी भरा भी जाता है उससे, मोटर से। तो सेम एक ऐसा टंकी है, ऐसा पंप है जो दोनों काम कर रहा है, जिसका कैपेसिटी दे दिया है। अब ध्यान से सुनना, टंकी की कैपेसिटी तो चेंज नहीं होने वाली है भाई। टंकी तो टंकी, ऐसा तो नहीं है ना भाई भर रहा है तो मैं बड़ा हो गया, तुम निकाल रहे हो तो मैं छोटा हो गया। नहीं सर, उसकी कैपेसिटी जो है ना वो 2400 है। बोलो डन इतना। सर इसको मैं बोलूँगा कैपेसिटी। कैपेसिटी कितना दी है? 2400 मीटर क्यूब। अब क्या बोला है? द एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 10 मीटर क्यूब पर मिनट हायर देन इट्स फिलिंग कैपेसिटी। फिर से रीड कर रहा हूँ। द एम्प्टिंग कैपेसिटी, खाली करने की जो ताकत है वो 10 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी एक मिनट में इतना जगह वो खाली कर देता है, वो ज़्यादा है। किससे? फीलिंग कैपेसिटी। सर यानी मैं यहाँ पे दो चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, एक फीलिंग की बात कर रहा हूँ। ये फील कौन सा है? भरने वाला। हाँ नेक्स्ट, यहाँ पे मैं बात करता हूँ एम्प्टी। सर फीलिंग में अगर मैं बात करता हूँ, सर फील कर रहा है जो है वो x की स्पीड से कर रहा है ना, दैट इज x मीटर क्यूब पर मिनट। सर एम्प्टी करने की स्पीड बढ़ गई है सर, x + 10 मीटर क्यूब पर मिनट। एक बात बताओ मुझे सर, ये जो 2400 मीटर क्यूब है, अरे सीधे बैठ, 2400 मीटर क्यूब है, ये दोनों केस में सेम होंगे ना? डन। देखो ये अगर मैं एक बात बताऊँ सर, ऐसा केस हो कि दोनों की स्पीड अलग अलग। जैसे समझो मैं बोलता हूँ कि सबने साइकिल में हवा बढ़ाया, साइकिल में मुझे बताओ हवा बढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगता है कि खाली होने में? कम टाइम लगता है। पता चला?
तुम बढ़ाने बैठते हो ना तो मे बी तुमको 10 सेकंड 12 सेकंड लगते, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट वो जो खाली कराना होता है ना 2 सेकंड भी नहीं लगते, खाली हो जाता है। हाँ बस ऐसा। चलो डन। सो अब यहाँ पे अपने बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, ओए इधर देखना, नेक्स्ट बोला हुआ है कि इट्स फिलिंग कैपेसिटी एंड द पंप नीड, पंप को कितना टाइम चाहिए, 8 मिनट लेसर। सर 8 मिनट, 8 मिनट लग रहे लेसर। लेसर यानी क्या कि कम, दैट इज नथिंग बट, मैं इतना पता चल गया कि 2 के बीच का डिफरेंस 8 का है। बोलो डन यहाँ पे। अब मुझे बताओ सर यहाँ पे मुझे चाहिए टाइम, क्या भाई क्या करेंगे सर, मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब पर मिनट, है ना, दोनों कट होगा तो मिनट आ जाएगा ना। सर इधर जो टाइम है ना मीटर क्यूब है ना, मीटर क्यूब बताता है सर कैपेसिटी बताता है, क्या बताता है, कैपेसिटी। बोलो डन। सर किसकी कैपेसिटी बताता है, किसकी कैपेसिटी बता रहे, टैंक की, है ना। हाँ और फिलिंग की नहीं, तुम यार इतना फिलिंग कर रहे हो। फिलिंग और एम्प्टी का कैपेसिटी ये बताता है पर मिनट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। ओके ये फॉर्मूला क्यों बताया वो भी क्लियर होना चाहिए तुम्हें। सर यहाँ पे टाइम ऑफ फिलिंग कितना है, 2400 अपॉन एक्स, और इसका यूनिट क्या होगा, टाइम का यूनिट क्या आएगा, मिनट। और सेकंड सर यहाँ पे तेरे को छेलने में एक उपाय देता हूँ इसका, ठीक है, 2400 एक्स प्लस 10, इधर देखना मिनट। अब मुझे बात बताओ सर, दोनों के बीच का डिफरेंस दे दिया है 8 आवर का, है ना, सॉरी 8 मिनट का। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ पे ये x है, ये x प्लस 10 है, बड़ा कौन, बड़ा कौन, छोटा कौन। यहाँ पे ये बड़ा है तो ये क्या होगा, छोटा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बड़ा। सर यहाँ पे t ऑफ f दैट इज द टाइम फॉर फिलिंग माइनस टाइम फॉर एम्प्टिंग। सर टाइम फॉर फिलिंग आएगा 2400 डिवाइड बाय x माइनस 2400 अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू 8 मिनट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू -60 विच इज़ नॉट पॉसिबल। सर एक आएगा x इज इक्वल टू 50 विच इज़ पॉसिबल। सर x क्या लिए थे हमने, सर यहाँ पे x क्या है, तो फिलिंग का कैपेसिटी है, बोलो डन। सो यहाँ पे एक में लिखूँगा फिलिंग कैपेसिटी ऑफ, क्या है बढ़ रहे अपने, टैंक ना, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पर मिनट की बात चल रही थी, बोलो डन इतना। सर नेक्स्ट इधर मैं बात करता हूँ एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक, x प्लस 10 इज इक्वल टू 50 प्लस 10 दैट इज द 60 मीटर क्यूब पर मिनट, बोलो डन यहाँ पे क्लियर। सो यहाँ पे अपना ये पार्ट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे अपने क्लोज करते हैं, चलो बाय बाय।